Hello guys, welcome to my channel. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक ट्रेड मैंने ले रखा है, तो जल्दी से मैं उसका अपडेट कर दूं आपको। यहाँ पे 2 बिटकॉइन शॉर्ट किए मैंने और अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है $550 का। हम अपनी पोजीशंस मैनेज कर रहे हैं गाइस, तो एटलीस्ट फिक्स स्टॉप लॉस के साथ मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। हमारा टारगेट यहाँ तक का था जो कि अचीव हो गया है, पर हम सोच रहे हैं थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर सकें अपने प्रॉफिट को। लगता है गाइस हमें निकलना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे हमने पोजीशन मॉडिफाई कर देता हूँ मैं। पोजीशन मॉडिफाई कर दी है और ये पोजीशन है ऐसी। हम ट्रेल कर रहे हैं गाइज अपना स्टॉप लॉस। मैंने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर लिया। यहाँ पे $430 का तो हम प्रॉफिट लेके जाएंगे। जैसे जैसे नीचे आता जाएगा गाइज हम ट्रेल करते जाएंगे। 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो सही है गाइज। जैसा मैंने कहा था कि जैसा मुझे लग रहा था कि एक बड़ा कैंडल आना चाहिए यहाँ पे, और वैसा हुआ है। बस रिवर्स ना कर जाए, बट कोई बात नहीं। इतना प्रॉफिट तो हम लेके जाने वाले हैं गाइज। और हमने $430 का प्रॉफिट बुक कर लिया गाइज। $430 का प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर आप स्टॉप लॉस देखें, मेरे $100 के अराउंड ही रहते हैं स्टॉप लॉस। इसमें भी कहीं हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा अच्छे प्रॉफिट के बाद, तो यहाँ पे क्लोज हुआ है। इसमें हमने $430 बुक किए गाइस। अराउंड 1:4 का ट्रेड, और वहाँ से रिवर्स भी हो गया। हमारा जो टारगेट था बिल्कुल सही था, तो कोई बात नहीं। अराउंड $100 टूट गए, पर एक्सपेक्टेशन ये थी अगर नीचे निकलता तो 100 की जगह मैं 300 $400 और बना सकता था, तो तभी मैं इसको ट्रेल कर रहा था। बट कोई बात नहीं गाइस, अब मैं इसका लॉजिक समझा दूँ आपको। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में देखते हैं गाइस। तो 1 घंटे की कैंडल भी यहाँ पे देखेंगे। हमारा जोन पहले भी था, यहाँ सेलिंग पहले भी आ रखी थी और ये बिल्कुल यहाँ पे ही आया था। और मैंने इसी जोन के नीचे कहीं शुरू किया था सेल करना गाइस। यहाँ इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट हो सकती थी। इसको अगर रिट्रेस होना होता, अगर इसको रिवर्स होना होता, इसको यहीं से रिवर्स हो जाना चाहिए था। यहाँ से रिवर्स ऊपर की तरफ मुड़ जाना चाहिए था, और इसने यहाँ पे भी गिरने के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था और यहाँ ऊपर जाने की कोशिश की, पर सेलिंग आ गई और काफ़ी बड़ी सेलिंग आ गई थी। फिर वैसे वैसे मैं छोटा टाइम फ्रेम करता गया, और यहाँ मुझे एक अच्छा मौका दिखा कि यहाँ पे हम कहीं शॉर्ट कर सकते हैं। 15 मिनट पे आ जाएं। जैसे यहाँ पे इसने सेलिंग का कैंडल दिखाया कि बाइंग हो नहीं पाई, यहाँ पे सेलिंग दिखी, यहाँ पे भी सेलिंग दिखी, तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे गाइस, जैसे ये इसने क्लोजिंग दी, अगर हम 1 मिनट पे जाएं, जैसे यहाँ से ये वाला कैंडल गिरा, मैंने इसी कैंडल के यहाँ पे इस लो को ब्रेक होते, यहाँ पे जैसे ही ये चीज़ ब्रेक हुई, यहाँ पे इसने एक रीटेस्ट भी लिया, जो कि और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने तभी क्वांटिटी एक और बढ़ा ली, एक की जगह 2 लॉट ले लिए। यहाँ से जैसे आया मैंने इसी कैंडल में शॉर्ट कर दिया 1 बिटकॉइन। जैसे यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे एक और पोजीशन बढ़ा ली, और फिर हमने काफ़ी वेट किया अपने, क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी कैंडल्स बनी। यहाँ अराउंड 345 से हमने बुक किया अराउंड 18,000 के आसपास, तो $300 $400 हमने बुक किए हैं एज पॉइंट्स। स्कैल्प नहीं था गाइज ये, क्योंकि हमने बड़े टाइम फ्रेम में पहले देखते रहे, फिर छोटे टाइम फ्रेम में आके सिर्फ एंट्री के लिए, एक अच्छी जगह पे एंट्री मिल जाए उसके लिए मैंने छोटा टाइम फ्रेम रखा था। और एग्जैक्टली जहाँ तक हमारा टारगेट था वहीं से आके अब ये रिवर्स भी हो रहा है गाइज। तो ये लॉजिक था इस ट्रेड का, जिसमें हमने बुक किया $430 गाइज। काफ़ी अच्छी जगह थी रिवर्स के लिए, हमारा टारगेट बहुत एग्जैक्ट था। ये इथीरियम का चार्ट है गाइस, ओके। ये भी अगर आप देखो, जो मैंने यहाँ चैनल बनाया था, ये कुछ दिन कल का ट्रेड है शायद, इसमें हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा हिट हुआ था, क्योंकि ये यहाँ से रिवर्स आ गया था।
क्योंकि बिटकॉइन रिवर्स नीचे सेलिंग में जाने लगा था, तो ये भी रिवर्स हो गया, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हिट हो गया था इस जगह पे। अदरवाइज़ आप देखोगे जब ये वापस यहाँ पे आया है तो ये हमारा टारगेट ने अचीव किया है गाइस, और उसके बाद सेलिंग आई है, और काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है गाइस। अब इसके नीचे ही सेल कर सकते हैं गाइस, उससे पहले सेल नहीं कर सकते। और जब तक यहाँ पे कहीं नहीं पहुँच जाता 18,500 के ऊपर, तब तक हम बाय भी नहीं कर सकते गाइस, तब तक वेट करो। थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें गाइस अब ट्रेड लेने से पहले। अगर गोल्ड देखें, गोल्ड में काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है, उसके बाद इसने थोड़ा ऊपर की तरफ गया है, पर हम यहाँ पे सेलिंग का सोचेंगे गाइस। यहाँ पे एक नीचे की तरफ एम टाइप पैटर्न मिल जाए, हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं गाइस इस जगह पे। इसके नीचे आएगा तो हम शॉर्ट की तरफ सोचेंगे, अदरवाइज़ हम इसमें शॉर्ट नहीं सोच रहे अभी। हाँ, हमने यहाँ पे मूव एक मिस किया है यहाँ पे कहीं, बिल्कुल यहाँ पे हमने मूव मिस किया, इस जगह हम पोजीशन बना सकते थे गाइस, तब हम ऑनलाइन नहीं थे तो ये मिस हो गया। यहाँ पे हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते थे और कहीं यहाँ पे बुक कर सकते थे, तो कोई बात नहीं, अभी भी हम सेलिंग का देखेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। 1 मिनट पे देखें, अगर जैसे ये स्विंग ब्रेक होगा हम यहाँ ट्रेड ले लेंगे गाइस, इस लाइन के नीचे हम ट्रेड ले लेंगे। ने कोशिश की पर ये ऊपर जा नहीं पाया, यहाँ से इसने सेलिंग फेस किया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया इसने, 2 बार फेस कर दिया। लेकिन अगर यहाँ से अगर निकलता है तो फिर यहाँ तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता। छोटा सा स्कैल्प होगा, थोड़ा रिस्की होगा ज़रूर, लेकिन छोटा ट्रेड हम ले सकते हैं क्योंकि हमने अभी थोड़ा प्रॉफिट किया है। फेस पे कोशिश करेंगे $2 तक कमा लें। अब थोड़ा वोलेटाइल हो गया, ऊपर नीचे कहीं पे भी मूव कर रहा, जब तक यहाँ नहीं आएगा सेलिंग फिर से नहीं करेंगे गाइस। गोल्ड में हम एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पे, थोड़ा सा और ऊपर निकलने देते हैं, थोड़ा कंफर्मेशन आ जाए। थोड़ा कंफर्मेशन आ जाए यहाँ का, यहाँ तक पहुँच जाए, फिर हम एक बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे गाइस। हो सकता है टारगेट यहाँ कहीं पे बुक करेंगे। अभी तो नहीं, अभी तो नीचे की तरफ जा सकता। अगर हम ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर लें, ये देखो भाई क्या ट्रेंड लाइन बनी है, अगर ये ब्रेक होती है ऊपर को तो फिर हम बाइंग का सोच सकते हैं। ये मैं एक नीचे से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। नहीं परफेक्ट तो नहीं है बट ठीक है। क्वांटिटी हम ले लेंगे 0.5, छोटी क्वांटिटी लेंगे। स्टॉप लॉस भी यहीं छोटा सा नीचे, इसी के नीचे होगा। यहाँ निकलेगा तो एक अच्छी कैंडल से निकलेगा, बड़ी कैंडल बना के निकलेगा गाइस, वेट करते हैं। हम्म।
बस इसी के ऊपर अब ट्रेड लेंगे गाइस, उससे पहले ट्रेड नहीं लेंगे पाएंगा। गेट रेडी गाइस, मैंने बाय कर लिया। स्टॉप लॉस भी छोटा सा भी मैनेज कर ही लूँगा गाइस। ये है प्योर स्कैल्प ट्रेड गाइस। $60 का स्टॉप लॉस, प्रॉफिट देखेंगे, अगर 1:2 मिल जाए तो बहुत बढ़िया गाइस। एक बार चेक कर लूँ मैं 1:2 का मिल पाएगा कि नहीं। हाँ गाइस मिल सकता है, तो 1:2 ही रखेंगे इसमें। तो अराउंड जो मैंने बाइंग पोजीशन बनाई है, लॉन्ग की पोजीशन, इस कैंडल में बाय करके यहाँ कहीं बाय, और यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस के नीचे, और 1:2 यहाँ तक का मेरा कहीं का टारगेट होगा गाइस। लेट्स सी। ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं है, छोटा सा ट्रेड है। $60 का लॉस होगा, आएंगे तो $120, जैसे मैंने कहा था। कोशिश करेंगे $100 तक का वहाँ पर हमारे प्रॉफिट के ऊपर। अदरवाइज़ $60 लेके निकल जाएंगे और इसमें वो ट्रेड नहीं करेंगे गोल्ड में, क्योंकि फिर ये बीच में ही रह गया, हमें क्लियर नहीं है कि किस तरफ जा सकता। तो चार्ट देखते हैं, इथीरियम, BTC भी कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि ये ऊपर को निकला, यहाँ थोड़ा सेलिंग दिखा, यहाँ से नीचे आ गया। मैंने जैसे बताया गया, इस यहाँ नहीं आता तब तक सेलिंग नहीं, और यहाँ यहाँ तक नहीं पहुँचता तब तक, इस जोन में नहीं पहुँचता यहाँ पे इसके ऊपर, तब तक बाइंग नहीं। तो BTC थोड़ा वेट करना पड़ेगा। BTC थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम भी बड़ा कर लेते हैं। है तो बढ़िया, सेलिंग के लिए अभी भी बढ़िया दिख रहा है, अभी भी काफ़ी बढ़िया है सेलिंग के लिए। ठीक है, नीचे शॉर्ट करेंगे गाइस फिर से, थोड़ा वेट करते हैं। तक हमारी गोल्ड की पोजीशन ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा, कोई नहीं। ओके ओके, थोड़ा टाइम देंगे। जब निकलेगा हमारे टारगेट की तरफ, तब 2 कैंडल में ही हमारा टारगेट हिट हो जाएगा गाइस, तो डोंट वरी। में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, काफ़ी क्लोज है स्टॉप लॉस हिट होने के। बिल्कुल सही जगह हमारा स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ हिट हुआ तो ये नीचे भी एक ब्रेकआउट फेलियर की टाइप का हो जाएगा, फिर हमें इसमें सेलिंग पोजीशन का भी सोच लेना चाहिए गाइस। पर जब तक ये ट्रेंड लाइन है जो आ रही है ये ब्रेक नहीं होती, तब तक हम सेलिंग भी नहीं करेंगे गाइस। हाँ, हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया गाइस, छोटा सा स्टॉप लॉस दिया हमने, अराउंड $70 का। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर सिनेरियो मुझे दिखा, तो देखते हैं अगर हम इस पे अगर हम ट्रेड कर पाएँ, और साथ में ये एक राइजिंग वेज पैटर्न भी दिखा।
तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो छोटी छोटी क्वांटिटी मैं सेल करना शुरू करता हूँ। छोटी क्वांटिटी सेल करना शुरू करूँगा गाइस। फिर से 0.3 शॉर्ट करूँगा इस एरिया में कहीं। एक रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाए और फिर आए तो फिर मैं थोड़ा और क्वांटिटी बढ़ा लूँगा। अरे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग दिखा रहा है, काफ़ी रेड कैंडल्स एक साथ आई हैं। एक ग्रीन कैंडल यहाँ ऊपर, यहाँ कहीं शॉर्ट करना सही रहेगा गाइस, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगा एक। पर सेलिंग की तरफ ही जाया जा रहा। कोई बात नहीं, तभी हमने छोटी एक क्वांटिटी ले ली थी। पीटीसी में भी एक बेस बनाने की कोशिश हो रही है। एक यही बेस लग रहा है मुझे कि नीचे मार्केट का ना जाए। अगर यहाँ ऊपर निकल जाता तो एक बाइंग का ट्रेड लेंगे गाइस यहाँ पे, इस जगह पे लेंगे अगर यहाँ पहुँच जाता तो। अदरवाइज़ अभी भी सेलिंग का ट्रेड है, यहाँ नीचे आता तो सेल करेंगे। और हाँ, अगर इस बार अब आता तो यहाँ पे हम सेल का ट्रेड ले लेंगे गाइस। एक ग्रीन कैंडल दिख रही है गोल्ड में, पर थोड़ा और यहाँ कहीं। की जगह यहाँ से ड्रॉप। वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक कहीं मिले, लाइन तक का 3312 का, ताकि मैं यहाँ पे कहीं शॉर्ट कर पाऊँ। इस जगह शॉर्ट करना चाहूँगा गाइस मैं। कैंडल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लोज हुई है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं। 1 मिनट का कैंडल इसमें भी बचा है। इस जगह मैं और क्वांटिटी बढ़ा लूँगा गाइस, इस जगह, उससे पहले नहीं। पीटीसी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा किस डायरेक्शन में जाना है, और यहाँ पे थोड़ा और स्लो हो गया। लेकिन हमारा ट्रेड हो चुका है, हमें जितना प्रॉफिट चाहिए था आज का उतना हमारा आ चुका है गाइस। बस ऐसे होना चाहिए कि एक प्रॉफिट ऐसे बड़ा सा आना चाहिए जिससे पीछे के सारे स्टॉप लॉस क्लियर हो जाए हमारे। तो इसमें मैं से स्टॉप लॉस ऐड कर देता हूँ। स्टॉप लॉस तो काफ़ी बड़ा हो रहा है, उस हिसाब से हमें प्रॉफिट भी मैनेज कर लेना चाहिए। हम इतने 250 यहाँ तक का ले लेंगे गाइस, ऑलमोस्ट 1:2 पे।
ये पोजीशन भी हमारी काफ़ी अच्छी आ रही है, बट क्वांटिटी हमने कम ही रखी है। नो प्रॉब्लम, इसी क्वांटिटी से हम ट्रेड करेंगे गाइस। गोल्ड में इतना ही रखेंगे, $200 का, $250 का हमारा टारगेट। तो यही रहने देंगे गाइस, ठीक है, इसमें क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे, इस ट्रेड को चलने देंगे। तो बीटीसी में भी अभी मूव क्लियर नहीं हो रहा कि किस डायरेक्शन में जाना चाहता। यहाँ पे बाइंग दिख रही है, अगर इसको ब्रेक करता है तो गाइस एक टारगेट ले लेना, यहाँ पे ट्रेड लेना और टारगेट यहाँ कहीं बुक कर लेना। टारगेट मैं आपको बता ही देता हूँ एग्जैक्टली गाइस, यहाँ कहीं 17,825 तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ये यहाँ इसके नीचे निकलता। अराउंड 150 पॉइंट्स की मूव की बात कर रहा हूँ गाइस मैं, अगर ये यहाँ कहीं आता तो हम फिर एक शॉर्ट करेंगे। अगर अभी आ जाता तो मैं अभी आपको पोजीशन लेके दिखा दूंगा। यहाँ कहीं शॉर्ट करेंगे गाइस, स्टॉप लॉस होगा यहाँ, बिल्कुल यहाँ। टारगेट हम करेंगे, बिल्कुल ये टारगेट गाइस, 825, 1:1 का बन रहा है। तो क्या करेंगे गाइस, आप थोड़ा और भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1:2 तक भी लेके जा सकते हो, एक मिनट चेक करने दो। टू टू जी हाँ गाइस, 1:2 का भी टारगेट रख सकते हैं हम इसमें। ऐसा करते हैं, इसमें हम क्वांटिटी बढ़ाना शुरू करते हैं। 0.5 बिटकॉइन शॉर्ट कर रहा हूँ मैं। टॉप लॉस जैसे कि मैंने बताया इसके ऊपर रखेंगे, $80 का रिस्क ले रहे हैं गाइस। टारगेट मैंने आपको बता दिया, टारगेट यहाँ कहीं पे $200 का, तो इतना सा ही रिस्क लेंगे गाइस हम। क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहा मैं इसमें, बस पॉइंट्स मेरे इसमें ज़्यादा हैं। और साथ में मैंने इसको शॉर्ट भी यहाँ कहीं कर लिया गाइस। और जो मेरा टारगेट है वो हो चुका है 1:2.85 या, और हमारी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है गाइस। और अगर गोल्ड देखें, गोल्ड भी काफ़ी सही मूव कर रहा है हमारी डायरेक्शन में गाइस। आज तो मज़ा आ गया ट्रेड का गाइस। ऑलमोस्ट $160 टोटल प्रॉफिट चल रहा है हमारा गाइस। देख रहे हो गोल्ड, मैं यहाँ पे भी और पोजीशन बनाना चाहता था गोल्ड में, 0.3 और शॉर्ट करना चाहता था, इसका डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट अभी हो सकता था हमें। अगर ये यहाँ तक थोड़ा आ जाता तो मेरी और शॉर्ट करता गाइस इसको। तो बीटीसी भी हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है गाइस। बस अब पेशेंस रखनी है और वेट करना गाइस। अभी देखने में छोटा लग रहा है प्रॉफिट, बट जो हमारा टारगेट है वो अराउंड $200 का गाइस। स्टॉप लॉस को यहीं रहने देंगे, नीचे शिफ्ट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि थोड़ी वॉलेटिलिटी के लिए हमें स्पेस देनी पड़ेगी गाइस। गोल्ड भी काफ़ी सही है गाइस, और नीचे जाएगा, हमारा टारगेट आएगा बिल्कुल। इसमें भी $250 हम लेके जाएंगे गाइस। इसमें ये हो सकता है कि हम अपना थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा कर लें, एग्जैक्टली ओनली $40 का गाइस, छोटा स्टॉप लॉस। अब ट्रेड में मज़ा आएगा गाइस। और अगर यहाँ कहीं आ जाता है गाइस तो हम यहाँ कहीं ट्रेल कर लेंगे अपना स्टॉप लॉस इस जगह। अब इसमें टाइम लगने वाला गाइस, तो आप ट्रेड देखते रहना।
मैं क्लोज़ कर रहा हूँ गाइस आज के लिए। आपको ट्रेड मैंने बता दिया, मैंने भी पोजीशन ले ली है। अब बस वेट करने का काम है। ये आपके सामने रही पोजीशन। गोल्ड में भी ये रही। ये रही हमारी बीटीसी की पोजीशन और ये रही गोल्ड की पोजीशन। टारगेट यहाँ कहीं का बढ़िया है गाइस। बढ़िया बढ़िया टारगेट है। छोटा सा स्टॉप लॉस है, बड़ा सा टारगेट है गाइस। स्टॉप लॉस इसलिए छोटा कर लिया हमने क्योंकि हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ठीक स्टॉप लॉस है फिर भी। हाँ कहीं ऊपर रखा है इस कैंडल के, बढ़िया स्टॉप लॉस रखा है हमने, काफ़ी बढ़िया ट्रेड जा रहा है। बस यही है कि क्वांटिटी में इसमें थोड़ी बढ़ा सकता था, पर कोई नहीं। बीटीसी भी हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है गाइस। ये भी ट्रेड हमारा चल रहा है। छोटी पोजीशन ली है, कम क्वांटिटी ली है गाइस, 0.5 बीटीसी लिया सिर्फ। में भी स्टॉप लॉस सिर्फ $80 का है, जो थोड़ा और छोटा कर लेंगे अब हम। $75 का गाइस। और $215 का हमारा टारगेट होगा गाइस। तो दोनों ट्रेड चल रहे हैं हमारे। फिर से टारगेट स्टॉप लॉस देख लो गाइस। इसको ऐसे चलने देंगे तो इनका रिजल्ट आप सब कल शेयर करेंगे गाइस। ओके। क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला, थोड़े बड़े पॉइंट्स के लिए, स्कैल्प नहीं है ये। थोड़े बड़े पॉइंट्स के लिए ट्रेड किया गाइस। थोड़े नहीं, काफ़ी पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ से अगर देखें, ये मैंने यहाँ शॉर्ट किया है 18,068 पे। और 636, ऑलमोस्ट 600 का टारगेट है। ऑलमोस्ट $450 गाइस, इतना बड़ा टारगेट है। सिर्फ आधा बिटकॉइन शॉर्ट किया। तो ये वाली पोजीशन थी जो हमारी क्लोज हो गई है, जिसमें हमने $430 किया था। ये एक स्कैल्प था गाइस। थोड़ी ज़्यादा देर होल्ड किया हमने क्योंकि हम इसमें ट्रेल करते रहे। बट वो स्कैल्प ट्रेड था और क्वांटिटी ज़्यादा थी। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कैप्चर करते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर इतने पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा पॉज लिया है। यहाँ पे आप स्कैल्प भी कर सकते हैं, अगर यहाँ निकलता है तो हम एक स्कैल्प भी कर सकते हैं जिसमें मैं क्वांटिटी बढ़ा लूँगा। बट अगर अभी आता है तो मैं लूँगा, वरना नहीं। देखा, तभी मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखा था गाइस, क्योंकि वॉलेटिलिटी में यहाँ तक आ सकता है। तो स्टॉप लॉस सही जगह रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो गाइस कैसे मूव किया यहाँ से, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे सेलिंग सा माहौल बना के। कैसा बड़ा कैंडल बनाया है। ऑलमोस्ट $150 का हो गया अभी। देख रहे हो गाइस, सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करने आया ये। अगर ये यहाँ से यहाँ फिर वापस पहुँचता, मैं स्टॉप लॉस इसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे गाइस। और छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसको यहाँ पे वापस आना पड़ेगा, और अभी के अभी, जैसे कि आ रहा है। गोल्ड में क्या हो रहा है, इस गोल्ड में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है, टाइम लगेगा। टाइम ज़रूर लगेगा इसमें। दोनों में टाइम लगेगा इस। देख रहे हो गाइस कैसे वापस आ गया। सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करने की अगर हम यहाँ कहीं ले आते, तो हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट इन प्लेस हैं। आज यहीं क्लोज करेंगे गाइस। अगर यहाँ तक आ जाता है, मैं स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट करके छोड़ देना चाहूँगा गाइस।
ऑलमोस्ट आ ही गया, हम स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लेंगे गाइस। अब सिर्फ $40 का स्टॉप लॉस है गाइस, और जो प्रॉफिट है $215 का। इसमें तो आप आराम से सो भी सकते हो रात को, छोड़ सकते हो ट्रेड को। मैं भी वही करूँगा, ट्रेड छोड़ के मैं जा रहा हूँ भाई। इसमें भी हमने छोटा सा $40 का स्टॉप लॉस है और टारगेट बड़ा है। ट्रेड को भी हम यहीं छोड़ देंगे, इसको भी यहीं छोड़ने वाले हैं गाइस। ये जो लाइन है, मुझे इसका डाउट होता है बस एक, तो थोड़ा सा ऊपर ही रखने दो, यहाँ रख ले $55। अब मैं क्लोज कर रहा हूँ भाई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू टुमारो गाइस।